प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग एलील के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एलील क्या है। तो तुम लोग देखो कि ये पौधा है, ये जो पौधा है इस पौधे पर सफ़ेद फूल हुए हैं और इस बगल में और एक पौधा है। इस पौधा सेम है, एक ही पौधा है। ये जो पौधा है ये पौधा भी एक ही है, लेकिन इस पर क्या हुआ है, पिंक कलर के फूल हुए हैं। एक बार ध्यान से देखो, ये जो पौधा है इस पर पिंक कलर का फूल हुए हैं और ये जो पौधा है इस पर व्हाइट कलर के फूल हुए हैं, लेकिन दोनों पौधा एक ही है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे में या किसी भी सजीव में जो गुण होता है उसको नियंत्रित करते हैं एक जोड़ा जीन। उन्हें पौधों का कलर करने का जीन एक ही है। जो जीन इसको व्हाइट कलर दे रहा है वही जीन इसको एक कलर दे रहा है, लेकिन क्या है कि जीन में यहाँ पर चेंज हो गया। तो जीन एक ही है कलर देने वाला, लेकिन उस जीन में चेंज हो गया और जीन में चेंज होने से क्या हुआ कि इसके गुण में भी अंतर आ गया। अतः यह सफ़ेद फूल उत्पन्न करने लगा और ये पिंक फूल उत्पन्न करने लगा। तो ये जो एक जीन का ये जो रूप जो बदल गया, उसके लक्षण जो बदल गए, तो इसी को हम लोग एलील कहते हैं। इसका मतलब कि जीन एक ही है, लेकिन वो उसमें उस जीन में म्यूटेशन या उस जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके लक्षण में परिवर्तन हो गए हैं। इसलिए इस पौधे में पौधा सेम है, दोनों सेम पौधा है। तो इस पौधे में वो जीन फूल के कलर को व्हाइट दे रहा है और इस पौधे में वही जीन है, इसमें पिंक दे रहा है। एक पौधा है जिसको हम लोग जवा का पौधा कहते हैं और इस जवा के पौधे में इस फूल को हम देख रहे हैं, ये हल्का पीला लाल लिए हुए फूल है। और एक जवा का पौधा देखते हैं, इस जवा के पौधे में इस फूल को देखते हैं ध्यान से, तो इसका फूल इस तरह का है, माने केसरिया रंग का इसका फूल है। तो पौधा एक ही है, ये भी जवा का ही पौधा है। इसको ध्यान से देखो, ये जवा ही है पौधा, जवा का ही पौधा है, ये वाला जवा का है। और ये जो केसरिया जो फूल हुआ है ये भी जवा का ही पौधा है। तो बात है कि पौधा जब एक ही है तो फूल का कलर क्यों बदल गया? तो इसके पीछे का कारण है उसका जीन नारंगी कलर दे रहा है। तो एक जीन के विभिन्न रूप जो अलग अलग लक्षण प्रकट करते हैं किसी भी जीव में, चाहे पेड़ पौधों में, तो उसको हम लोग एलील कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। मतलब एलील क्या है? एक जीन का जो वो लक्षण प्रकट करता था, तो क्या हुआ कि उस जीन में परिवर्तन होने से उसका लक्षण प्रकट करने का गुण भी बदल गया। वो जीन जब अगले नेक्स्ट पौधों में गया तो उस तरह का वो लक्षण प्रकट करने लगा, तो उसको हम लोग एलील कहते हैं। तो समझ में आ गया है। इसके साथ मैं और कुछ बता दे रहा हूँ। ये फूल को हम दिखा रहा हूँ, ये फूल जो है ये उभयलिंगी फूल है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग हैं। ये जो फूल का जो भाग होता है, ये जो फूल जो है जाकर के इसको हम लोग कहते हैं परागकण कहते हैं, और ये फूल का नर भाग होता है। और इस फूल का ये जो बिचला जो नीचे जो डंडी गया है, ये डंडी जो होता है ये इस फूल का मादा भाग होता है। और उसके भीतर पहुंचने के लिए डंडी के पास यहाँ पर ये जो पोर्शन ये जो है इसको हम लोग स्टिग्मा कहा जाता है। यहीं से परागकण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये था एलील के बारे में, जो समझाने के लिए इस तरह हमको दिखाना पड़ा। ये जो व्हाइट कलर का जो फूल खिला है, तो मतलब ये जो कलर जो फूल में है, ये कलर कैसे आ रहा है? मतलब ना, इस पौधे के अंदर जो जीन है वो जीन ही इस कलर को मतलब प्रदान कर रहा है। तो इस पौधे का जो कलर करने वाला जो जीन है, तो इसमें जो जीन, एक बात याद रखना है कि कोई भी लक्षण को प्रकट करने का जो जीन होता है वो दो होता है, जोड़े में होता है। क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में या किसी भी सजीव के प्रत्येक कोशिका में ये क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। और जोड़े में होने से क्या होता है कि उसमें दो जीन हो गए, और वो दोनों जीन ही मतलब क्या करते हैं कि उसको मतलब इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा बता दूं कि ये दोनों जीन एक ही लक्षण उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं और ये विपरीत लक्षण उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं। अगर वो दोनों जीन पौधे में एक ही लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं तो उस पौधे को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। अगर वही जीन, दो जीन है, दो अलग अलग गुण वाले जीन है, लेकिन उसमें एक लक्षण प्रकट हो रहा है और दूसरा जीन का लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, तो जो लक्षण उसमें प्रकट हो रहा है, जो जिस जीन का लक्षण उसमें प्रकट हो रहा है, उसको हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं।
और जो जीन उसमें रहते हुए भी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है तो उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। यहाँ भी एक पौधा है, यहाँ पर भी बहुत खूब सुंदर फूल है। तो ये सभी फूल का जो कलर है, इस पौधे में उपस्थित जो जीन है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही जीन का जब वेराइटी रूप आ जाता है मतलब, तो उसको हम लोग एलील कहते हैं। तो एलील कुछ नहीं है, वो जीन का ही बदला हुआ रूप है। ये दोनों पौधा एक ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका फूल सफ़ेद हो गया और इसका फूल नीला हो गया। तो ये जो है इसका किस कारण क्या, इसका एलील जा करके, क्योंकि जीन में चेंज आ गया है। तो अब लगता है समझ में आ गया होगा कि आप लोग को एलील क्या है। और ये जो, हाँ, इसके साथ और एक समझ लो कि इस एलील के कारण क्या होता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सजीवों में विभिन्नता आ जाती है। जैसे यहाँ देखो, ये दोनों पौधा एक ही प्रजाति का है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जीन में परिवर्तन होने के कारण इनमें विभिन्नता आ गई है, क्योंकि इसका फूल सफ़ेद हो गया, इसका फूल नीला हो गया। तो एक ही जीव में अगर हम विभिन्न उसका रूप देखते हैं, उसका गुण देखते हैं, तो इसको हम लोग विभिन्नता कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। और इस वेरिएशन का मूल जो कारण है उसका जीन में चेंज, और जीन में चेंज करने को म्यूटेशन कहा जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग को एलील के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।